आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम और संजीदा मसले पर वीडियो बना रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी जो बार बार की जा रही है, इसी तरह बीजेपी एमएलए नितेश राणे की बार बार खुलेआम मुसलमानों को धमकियों, इसी तरह मसाजिद, मदारिस, दरगाहों, खानकाहों और वफ़ की ज़मीनात पर उठने वाले बवाल से पूरी तरह से मुल्क का मुसलमान बेचैन है। मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जिस कोने में भी ईमान वाला रहता है वो नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर इस मुल्क की सबसे अजीम, सबसे कदीम और दौरे हाजिर में मुल्क के मुसलमानों के लिए एक नेमत खुदावंदी जिसे कहा जा सकता है, यानी जमीयतुल उलमा हिंद, और उसी जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी का एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी के सियासी नज़रिए पर दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर उधम मचा हुआ है, जिससे मुल्क और मिल्लत का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। वो क्यों और कैसे, इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने कीमती वक्त में से 5 या 6 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमामी मौजूद नाज़रीन से एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तनकीदी नज़र से नहीं बल्कि तामीरी नज़र से देखें। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि मुसलमानों के दरमियान पैदा हुए इस गलतफहमी और इख्तिलाफात की चिंगारी को फौरी तौर पर बुझाया जा सके, वरना इख्तिलाफात की ये चिंगारी दहकती आग की सूरत इख्तियार कर सकती है, जिसका नुकसान शायद हमें तो नहीं लेकिन आने वाली नस्लों को ज़रूर हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर दें। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जमीयतुल उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू के दौरान एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी के सियासी नज़रिए पर तनकीद करते हुए जो बयान दिया है, उससे हर तरफ इनके खिलाफ नाराज़गी का माहौल बन चुका है। सोशल मीडिया पर इस वक्त गोया मुसलमानों के इन दोनों ही कायदीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिससे खुद मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। ये बात दुरुस्त है कि किसी की बात से इख्तिलाफ किया जा सकता है, नाराज़गी का इजहार भी किया जा सकता है, लेकिन हम मुसलमान हैं तो हमें नाराज़गी के इजहार में भी एतदाल बरतने का हुक्म दिया गया है। और रही बात असद अवैसी और महमूद मदनी की, तो इस वक्त मुल्क के मुसलमानों को इन दोनों ही कायदीन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ अवैसी है जो मुसलमानों के सुलगते मसाइल पर सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठा रहे हैं और मुसलमानों की आवाज़ उठना भी ज़रूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महमूद मदनी और इनकी जमात यानी जमीयतुल उलमा हिंद की अगर बात की जाए तो ये भी मुसलमानों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे मुल्क में मुसलमानों की, इस्लाम की मसाजिद, मदारिस, मकातिब और खानकाहों की, इसी तरह संजीदा मसाइल में जिस तरह से कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रही है वो एक रोशन तारीख रखती है। इस इंटरव्यू में महमूद मदनी ने जो कुछ कहा वो आप सब ने देखा भी है और सुना भी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही से महमूद मदनी के खिलाफ तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें ऐसे लोग भी इन पर तनकीद करना शुरू कर चुके हैं जिन्हें शायद जमीयतुल उलमा हिंद की रोशन तारीख के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख पैदा होती तो तनकीद तो छोड़िए, ये लोग जमीयत के बारे में तनकीद करने का ख्याल भी अपने जहनों में नहीं ला सकते थे। ये अलग बात है कि हर किसी को अपनी राय रखने का इख्तियार और हक़ है और तनकीद करने का भी हक़ दिया गया है, लेकिन इसकी आड़ में तनकीद की जो हद होती है उसे भी फलांग दिया गया है। जिस तरह के तनकीदी तबसरे और जुमले सोशल मीडिया पर इस वक्त गश्त कर रहे हैं वो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की बजाय इंतशार का सबब बन सकते हैं। नाज़रीन, ठीक है, एमआईएम सुप्रीमो, फिर एक मरतबा सुन लीजिए कि एमआईएम सुप्रीमो पार्टी में वाहिद ऐसी शख्सियत है और ऐसा लीडर है जो गली से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठा रहा है। पार्लियामेंट हो या फिर कोई जलसा, हर जगह असद अवैसी की तकरीर मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा करती है, ये सही है। जबकि जमीयतुल उलमा हिंद की खिदमत की अगर बात की जाए तो इसकी एक रोशन तारीख है। एक तरफ तो जमीयत के जियालों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों के जबड़े से निकालने के लिए इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। इन्हीं अकाबिर उलमा और बुजुर्गाने दीन की जानों के नजराने के आगे और उसी के बाद ही हम आज इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जो अल्लाह का कर्म है। आज़ादी के बाद से आज तक मुल्क में जितने भी फसादात हुए हैं, मुल्क में ऐसे फसादात भी हुए
हैं कि जिनके बारे में आज की नई नस्ल ना सोच सकती है और ना ही इसको सुनने की ताब ला सकती है। इन तमाम फसादात में मजलूम, बेसहारा, बेकस मुसलमानों की खिदमत का फरीजा जमीयतुल उलमा हिंद यानी दोनों ही जमीयत, चाहे जमीयतुल उलमा महमूद मदनी हो या फिर जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी हो, ये दोनों ही जमीयत कौम और मिल्लत के लिए एक बेहतरीन सरमाया है जिसे संभालना मुल्क के मुसलमानों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये अलग बात है कि कुछ गलतियां हुई है और इस गलती पर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन उसमें अपनी हदों को पार ना करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि अकाबिर उलमा इकराम की जिस वक्त तनकीद की जा रही हो, हम अदब और एहतराम का पास और लिहाज ज़रूर इसको ख्याल में रखें। नाज़रीन, आज़ादी के बाद से आज तक इस मुल्क में तमामी छोटे बड़े फसादात की अदालत में पैरवी एमआईएम नहीं बल्कि जमीयतुल उलमा हिंद कर रही है और करती आ रही है। 3 तलाक का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जमीयत का अहम रोल, बिल्किस बानो मामले में जमीयतुल उलमा हिंद का अहम रोल, इसमें दोनों ही जमीयत शामिल है। मुसलमानों के सबसे बड़े तबलीगी मरकज़ को, जिसे कोविड के दौर में तासुब का निशाना बनाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देने की एक साजिश रची गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मरकज़ की हिफाजत का काम भी जमीयतुल उलमा हिंद से ही लिया है। यही वजह थी कि कोविड के पूरे 2 साल मरकज़ निज़ामुद्दीन बंद होने की वजह से 2 सालों तक मरकज़ के तमामी उमूर जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में अंजाम दिए गए हैं और जमीयतुल उलमा हिंद ने दिल्ली मरकज़ पर लगे झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद है। ये लड़ाई भी जमीयतुल उलमा हिंद ने लड़ी है। इसी तरह मुल्क की तमाम दरगाहों की हिफाजत के लिए भी और वक्फ बिल के खिलाफ भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जहाँ कई मुस्लिम तंजीमें काम कर रही है, उसी में जमीयतुल उलमा हिंद भी शामिल है, जिसकी खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। नाज़रीन, इस वक्त इस मुल्क में फ़िरका परस्तों का सबसे बड़ा निशाना और टारगेट मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम और मदारिस इस्लामिया और मसाजिद और मकातिब, दरगाह और खानका है, क्योंकि मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं। अगर ये किले ही नहीं रहेंगे तो फिर आने वाली नस्लें दीन और इस्लाम के बारे में पूरी तरह से कोरी रहेगी। इसी तरह एक तरफ जहां फिरका परस्त नेता लव जिहाद, लैंड जिहाद और बेकार का वावेला मचा रहे हैं, हालांकि लव जिहाद का एक भी वाकया इस मुल्क में जो लगाए जा रहे इल्जामात इसको साबित ये फिरका परस्त ताकतें अब तक नहीं कर सकी, तो दूसरी तरफ एमआईएम सुप्रीमो लैंड जिहाद और लव जिहाद पर मुसलमानों की हिमायत में बेबाक तकरीरें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बात करना भी जरूरी है, हम इनके बारे में कोई तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन वहीं लैंड जिहाद और लव जिहाद के लिए अदालतों में जद्दोजहद कर रही है। एक तरफ असद अवैसी मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महमूद मदनी और उनकी जमात पूरे मुल्क में साल भर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है रास्तों पर उतर कर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रही है और इंशाअल्लाह आगे भी देती आएगी। जमीयतुल उलमा हिंद महमूद मदनी हो या जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी, ये दोनों ही जमीयत के जियाले साल भर रास्तों पर उतर कर मुल्क और मिल्लत की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ही की जरूरत इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को है, यानी जमीयतुल उलमा के साथ साथ इनके जिम्मेदार और अकाबिर उलमा के साथ साथ असद अवैसी, ये तमामी की जरूरत इस वक्त मुल्क के मुसलमानों को है। लेकिन एक ये कि तनकीद का सिलसिला बंद होना चाहिए। गलती हुई है तो गलती की माफ़ी भी हो सकती है, लेकिन वहीं मुल्क के बड़े बड़े उलमा इकराम, अकाबिर उलमा इकराम इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं और महज़िब अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं। वहीं ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर जज्बात में बहकर अपनी हद को पार करते दिखाई दे रहे हैं, जो खासकर उलमा किराम की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क के मुसलमान यानी मिल्लत इस्लामिया मुल्क के और मिल्लत के इत्तेहाद की खातिर इस मामले पर अपने बयान देकर महमूद मदनी के बयान की मजम्मत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद ठेकेदार इस मामले को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की साजिश भी कर रहे हैं। इन लोगों को भी अपनी हद में रहकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान भी अनपढ़ जाहिल लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कि वो एक दूसरे को अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। नाज़रीन, महमूद मदनी ने जो भी कहा इस पर बड़े अकाबिर उलमा इकराम और जिम्मेदारान पूरी तरह से बात कर रहे हैं, बात कर चुके हैं और आइंदा भी बात करते रहेंगे। लेकिन हर कोई अगर इस मामले में अपने आप को आगे करने की कोशिश करके गलत बयानी और गलत जुबानी से काम ले रहा है, तो वो पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लिहाजा अदब और एहतराम का ख्याल और लिहाज और पास रखते हुए दोनों ही कायदीन के दरमियान किस तरह से दूरियां ख़त्म की जा सकती है और नज़दीकियां बढ़ाई जा सकती है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। लिहाजा इस वक्त उस काम को करने की ज़रूरत है जो अपने लिए ना सही बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है।
नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।